Hello बच्चों, let's see the question. So the question is why the taxonomy felt the need of modern taxonomy over old taxonomy. So let's see what will be the key concept used here in this question. So first of all, the key concept. So key concept में हम देखेंगे कि आखिरकार मॉडर्न टेक्सोनॉमी और ओल्ड टेक्सोनॉमी होता क्या है. So first of all, the old taxonomy. ओल्ड टेक्सोनॉमी. सो ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होती है. टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो उसी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी. तो ओल्ड टेक्सोनॉमी क्या होता था, इसमें ओल्ड टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते थे. अब कुछ क्राइटेरियाज होंगे क्लासिफाई करने के ऑर्गेनिजम्स को. तो ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई करते थे ओल्ड टेक्सोनॉमी में, तो उसमें क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स बहुत कम थे, हमको बहुत कम नॉलेज था, मतलब बहुत कम हमको पता था ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर बाकी सारी चीज़ों के बारे में, तो इसमें हम लोग नॉर्मल जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते थे, जो मॉर्फोलॉजी होती थी, उसको देख के हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते थे, जो सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हमको मिलते थे. तो इसमें क्या हो जाएगा, ओल्ड टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स वर classified on the basis of simple observable characters. तो ऑर्गेनिजम्स को हम सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर क्लासिफाई कर देते थे. ये हो जाता था हमारा ओल्ड टेक्सोनॉमी. इसमें आर्टिफिशियल टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी भी आ जाएगा. आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, इसके एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो इसमें हम लोग किसको कैटेगराइज कर सकते हैं. आर्टिफिशियल जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओल्ड टेक्सोनॉमी में आता है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स, हमारी मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते थे प्लांट्स के, एनिमल्स के, किसी के भी, हम उसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते थे. तो ये हमारा ओल्ड टेक्सोनॉमी हो जाता है. और जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी होता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, सो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड on the basis of अब इनके जो किसके ऊपर इनका क्राइटेरियाज क्या क्या था जिसपे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो इनको हम लोग क्लासिफाई करते थे इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे. इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर उनका देखा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स देखी, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स थी उसको स्टडी किया. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और क्या देख सकते हैं इनमें, इनकी जेनेटिक्स देखते थे, इनकी जेनेटिक्स देखते हैं. तो ये सारी की सारी किसमें आ जाती थी, ये क्राइटेरिया सारे हो जाते थे हमारे मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के. वहीं देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाएगा, हम उसकी एनाटॉमी देख रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको क्या कह देते हैं, फाइलोजेनी, हम फाइलोजेनी उसकी देख रहे हैं. जेनेटिक्स, नॉर्मल जेनेटिक्स हम उसकी देखते हैं. तो ये सारे हो जाते थे बेसिस मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के. और ओल्ड टेक्सोनॉमी में सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यों हमको मॉडर्न टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी जबकि हमारे पास ओल्ड टेक्सोनॉमी थी. तो यहाँ पर इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि मोर ऑर्गेनिजम्स were discovered. क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे हम लोग को और सारी चीज़ें, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी,
तो उससे हमको और ज़्यादा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला। तो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास पहले कम थे तो हमने उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो उसके टाइप्स भी बढ़ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास अलग क्राइटेरियाज होनी चाहिए। इसीलिए हमको मॉडर्न टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी। हम सिंपली उसको मॉर्फोलॉजी देख के हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते उस केस में। और क्या थे इसके, और इसमें हमको मोर इंफॉर्मेशंस were gathered about the organism। तो उनके बारे में अगर हमको बहुत और भी चीज़ें पता चलेंगी और भी नॉलेज होगी उसके बारे में, तो हमको पता चलता था कि हमने जिस बेसिस पे पहले उसको क्लासिफाई किया था वो गलत बेसिस है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज हमारा, हम लोग अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें या उसकी जेनेटिक्स को देखें तो उससे हमको उसकी ज़्यादा अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हैं और वो ज़्यादा एक्यूरेट क्लासिफिकेशन होगा, मोर प्रिसाइज होगा। तो इसीलिए इन सब रीजंस के वजह से ही हमको मॉडर्न टेक्सोनॉमी यूज करना पड़ा। So that's why we needed modern taxonomy। इन सब रीजन की वजह से ही हमको मॉडर्न टेक्सोनॉमी यूज करना पड़ा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।